ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब? होप सो कि सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं। जो कल हमने मुरली पढ़ी थी उसके बाद 6 अगस्त 1970 की मुरली है। 6 अगस्त 1970, जिसका टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो बाबा ने बंधन मुक्त बनने के लिए क्या क्या निशानियाँ रहेंगी, क्योंकि बंधन मुक्त बनने के बाद ही हम लोग सफलता मूर्त बन सकते हैं, सफलता स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा ने आज एक चीज़ बताई है कि अगर तुम्हें भाई सफलता स्वरूप बनना है ना, तो उसके लिए साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो। तो बाबा ने कहा सर्विस में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है, अगर तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो साक्षीपन की स्टेज पे स्थित हो जाओ। उसके बाद जो 1-1 महीने तक लगे रहते हो ना जिन कामों में, वो 1 घंटे के अंदर भी सफल हो सकता है। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षात्कार भी कराना है और साक्षात मूर्त भी बनना है, दोनों चीज़ें चाहिए ना। तो इसके लिए बाबा ने बोला एक और विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दूसरों को रिगार्ड देना, मतलब सम्मान देना। दूसरे का रिगार्ड रखना, अपना रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, यानी हम दूसरों को रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, तो इससे हमारा ही तो रिकॉर्ड अच्छा होगा कि हाँ भाई ये आत्मा सबको सम्मान देती है, सबके लिए अच्छे, वो सबकी प्यारी होगी, उसको सबकी दुआएं मिलेंगी, सबको अच्छी लगेंगी। अगर हम रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, लेकिन पुरुषार्थ की सफलता में एक जैसे होता है ना कि घी डालने वाला काम करेंगे कि हमारी चीज़ें फिर जल्दी से जल्दी होंगी। तो बाबा ने यही चीज़ें बताई है, साक्षीपन, रिगार्ड देना, ये और होमवर्क भी यही रहेगा। ठीक है, और बाकी मुरली जिनको भी अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कब पर छोड़ने वाली प्रजा के होते हैं। देखो मतलब ये होता है ना कि कब शब्द, बाबा ने ये सुनाया था कि कब शब्द को ख़त्म कर दो। हर बात में ना अब बोलो कि अब करेंगे, ये नहीं कि हाँ कभी कर लेंगे, कब हो जाएगा। तो ये कब, जो कोई भी बात को कब पे छोड़ते हैं, ये कौन होते हैं? प्रजा के संस्कार। राजा कब पे नहीं छोड़ेगा भाई, उसको तो अभी चाहिए। अभी माना अभी, अब। तो ये होता है अलबेलापन और नाजुकपन, जो ये कब पे छोड़ते हैं। तो अब देख लो, प्रजा बनना है या फिर राजा बनना है। अगर राजा बनना है तो नाजों से चलना छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बोला है कि नज़दीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। प्रजा बनाओ जितना हो सकता है, ना खुद प्रजा बनो बल्कि दूसरों को बनाओ। और दूसरा, कभी भी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त हैं। जब हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे ना, तो बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही हो जाएगा। और ये भी तब होगा जब खुद को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। तो ये आज की मुरली है। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हमने सारे देख लिया है। होमवर्क भी क्या करना है याद रखेगा, सबको रिगार्ड देना यानी कि सम्मान देना है, उसी से हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा। और साक्षी की स्थिति में रहना है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो काम हम 1 मास में, और हकीकत में सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो, ये कैसे हो सकता है? 1 महीने का काम 1 घंटे में कैसे हो सकता है? एक बार करके देखो, साक्षी की स्टेज पे आ जाओ, सब कुछ रिलैक्स डिटैच होके करते चलो। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं, और दूसरों तक भी मुरली को पहुंचा सकते हैं ताकि उनका भी भला हो, जो भी सुनना चाहे, जिनके पास समय नहीं हो। मिलेंगे नेक्स्ट मुरली में, जो कि बहुत अच्छी है। दृष्टि से सृष्टि की रचना, ये तो कल ही करेंगे।